प्राचीन काल में एक महर्षि थे, ऋषि प्रभाव। उन्हीं के पुत्र थे रुरु, जिनका जन्म देवताओं और ऋषियों के आशीर्वाद से हुआ था। रुरु बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, शीलवान और तपस्वी थे। वे वेद और शास्त्रों के ज्ञाता बनकर बड़े हुए। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी दृष्टि एक दिव्य कांति से युक्त कन्या पर पड़ी, जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, जिसे लोग प्रणय भी कहते थे। वो कन्या ऋषि स्तंभक की पुत्री थी और अपनी पवित्रता, सौंदर्य और कोमल स्वभाव से सबको मोहित करती थी। जब रुरु ने उसे देखा तो उनके मन में गहन अनुराग उत्पन्न हुआ और नियति ने जैसे दोनों के हृदयों को जोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए और ऋषियों की अनुमति से उनके विवाह की तैयारी होने लगी। किंतु जब विवाह की घड़ी नजदीक आई, तभी नियति ने एक भीषण परीक्षा ली। एक दिन जब प्रियदर्शिनी वन में विचरण कर रही थी, तभी विषधर सर्प ने उसे डंस लिया और वो मृत प्राय हो गई। यह समाचार रुरु तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक से भर गया। वो विलाप करते हुए देवताओं और ऋषियों के चरणों में गिरे और प्रार्थना करने लगे कि उनकी प्रिय को जीवन दान मिले। उनके करुण रुदन और निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हे रुरु, तुम्हारी प्रार्थना असत्य नहीं जाएगी, परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी आधी आयु का अर्पण करना होगा, तभी ये कन्या पुनः जीवित हो सकेगी। रुरु बिना देर किए बोला, मेरी संपूर्ण आयु भी यदि आवश्यक हो तो मैं अर्पित करता हूं, किंतु मेरी प्रिय को जीवन मिलना चाहिए। उसकी यह निष्ठा देखकर देवता प्रसन्न हुए और प्रियदर्शिनी में पुनः प्राण प्रविष्ट हो गए। जब वो जीवित होकर उठी तो उसका मुख और भी आभामय हो उठा, मानो मृत्यु से लौटने के बाद उसमें एक दिव्य तेज आ गया हो। इसके बाद ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से रुरु और प्रियदर्शिनी का विवाह संपन्न हुआ और दोनों ने धर्म, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। किंतु इस घटना ने रुरु के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे यह अनुभव हुआ कि सर्प का डंस ही उसकी प्रिय के मृत्यु द्वार तक पहुंचने का कारण बना था। तब से रुरु ने प्रण लिया कि वह अपने जीवन काल में जहां भी विषधर सर्प देखेगा उसका संहार करेगा। वो सर्पों से घृणा करने लगा और उन्हें देखकर उसका रक्त उबलने लगता। एक बार उसे एक अजगर मिला जिसे वो मारना चाहता था, किंतु उस अजगर ने कहा, हे रुरु, मुझे व्यर्थ न मारो, क्योंकि मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूँ। मैं वास्तव में एक ऋषि का पुत्र हूँ जिसका नाम था सौम्यज। पूर्व जन्म में मैंने कुछ पाप किए और एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई, परंतु मेरा उद्धार तभी होगा जब कोई ऐसा पुरुष मिलेगा जिसमें करुणा होगी और जो बिना कारण हिंसा नहीं करेगा। यदि तुम मुझे जीवन दान दो तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर रुरु का हृदय परिवर्तन हुआ। उसे स्मरण आया कि उसकी प्रियदर्शिनी भी सर्पदंश के कारण मृत्यु के मुख में गई थी और देवताओं की कृपा व त्याग से ही उसे जीवन मिला। यदि वो अकारण इस सर्प को मार देगा तो ये उसी धर्म के विपरीत होगा जिसने उसकी प्रिय को जीवन लौटाया। तब रुरु ने करुणा दिखाकर उस सर्प को जीवन दान दिया। उसी क्षण शापग्रस्त सौम्यज ने अपना सर्प रूप त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और रुरु को आशीर्वाद देते हुए आकाश मार्ग से विदा हो गया। इस घटना के बाद रुरु का दृष्टिकोण सर्पों के प्रति बदल गया। उसने समझा कि हर सर्प दुष्ट नहीं होता और प्रत्येक प्राणी के पीछे कोई गहन नियति छिपी हो सकती है। मित्रों, ये थी ऋषि रुरु और प्रियदर्शिनी की कम ज्ञात परंतु अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम, त्याग, शाप और करुणा का अद्भुत संगम है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम जीवन और मृत्यु की सीमाओं से भी परे है और करुणा ही धर्म का सर्वोच्च रूप है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कर्माधरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और पौराणिक गाथा के साथ।